आज एनएमडीसी से प्रभावित गांवों के 12 पंचायत सरपंच प्रतिनिधि आज सीएमजी को ज्ञापन सौंपा गया। गेस्ट हाउस बड़े बचेली में एनएमडीसी के आला अधिकारी उपस्थित रहे। हर पंचायत के विभिन्न विकास कार्य को लेकर एवं एनएमडीसी भर्ती अस्पताल से संबंधित एनएमडीसी से रुका हुआ कार्य जल्द से जल्द पुनः कार्य योजना का प्रारंभ करें। सीएमडी से मुलाकात हुई है। हमारे जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है 12 पंचायत और प्लस पहाड़ी उस पार के जो गांव हैं, सबसे जन सुविधा के लिए हम लोग विज्ञापन दिए हैं। 9 पॉइंट है, वहाँ रोजगार है, शिक्षा है और सीएसआर के और इलाज है। तो सभी 9 पॉइंट में तो सीएमडी साहब ने आश्वासन दिया है कि सारी सुविधा कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और इसी बार नहीं है, पिछले बार भी हम लोग सीएमडी साहब आए थे, यही पॉइंट लिख के दिए थे, लेकिन उसमें भी आज तक कमी है। अब ये सेकेंड बार और उन्हीं पॉइंट में विज्ञापन दिए हैं। और आज 2025 है ना, 2025 समय आया है, तो अभी इस साल और देखेंगे। और अगर ऐसी सिस्टम रहेगा तो आने वाले दिनों के लिए एनएमडीसी को जोखिम में रखना पड़ेगा, क्योंकि 2035 में इस प्रोजेक्ट का लीज आगे बढ़ाना है। और इन्हीं 12 पंचायतों के ग्राम पंचायतों से ही ग्राम सभा के माध्यम से इनका लीज आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इन 9 पॉइंट में 9 बिंदुओं में काम नहीं करता है तो आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग 12 पंचायत के लोग कुछ रोक टोक कर सकते हैं। तो स्थानीय L1 L2 का जो भर्ती के लिए कितना प्रतिशत लेने को कहा गया? उन्होंने तो आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रक्रिया, स्थानीय जो भर्ती है और सेंट्रल का रूल्स बताता है कि सबको लेना बोल करके। हमारे स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोगों में भी ST SC OBC सामान्य सभी लोग हैं। हम चाहते हैं इस दंतेवाड़ा ज़िले के अंदर में जितना स्थानीय भर्ती होना चाहिए, सभी कास्ट के लोग हैं, 100% होना चाहिए। उन्होंने इसमें भी बात रखा, हम उसी के हिसाब से हम करवाने का प्रयास करेंगे। आश्वासन तो दिया है। विकास के नाम पर आपकी जो 50, 70, 60, 65 साल हो गया एनएमडीसी को, आपके पहाड़ के ठीक नीचे या पहाड़ के उस पार कितना विकास हुआ है, इसके बारे में पूछा आपने? इसके बारे में पूछे तो जिला प्रशासन का जो यहाँ का सीएसआर का पढ़ने के बाद में जाता है बोलकर वहाँ से बताया गया है कि अभी आने वाले दिनों में 2022 में जो स्थानीय जो सीएसआर के माध्यम से खर्च होना चाहिए, इन्होंने एग्रीमेंट किया है। उस सिस्टम से, एग्रीमेंट की सिस्टम से हम लोग आने वाले दिनों से और स्थानीय जो सुविधाएं जो विकास कार्य में करेंगे बोलकर ये बात रखा है। और इससे पहले एनएमडीसी स्वयं करता था, हम लोग भी देखते थे, विकास अच्छा से हो रहा था। जब से जिला प्रशासन में इस सीएसआर का फंड जाने के कारण इस स्थानीय जो अति प्रभावित जो गांव है वहाँ पे विकास रुका हुआ है। जिस हिसाब से एनएमडीसी को विकास कार्य करना चाहिए था, वैसे सीएसआर के माध्यम से जिला प्रशासन नहीं किया। तो विकास के प्रमुख मुद्दे क्या क्या गिनाए आपने उनके सामने में? विकास के प्रमुख, हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ना सड़क है, ना अस्पताल की सुविधा है और ना ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। तो उसके बारे में आप लोगों का क्या? हम शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो प्राइमरी में जो सरकारी स्कूल जो चलता है वहाँ पे तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और हमने उसमें LKG से लेकर 12वीं तक का जो मॉडल स्कूल, हॉस्टल और छात्र